हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आप में से ही किसी इंसान ने, किसी एक इन्वेस्टर ने क्वेरी पूछी है कि भैया क्या मैं सारा म्यूचुअल फंड जो ईटीएफ में जो इन्वेस्ट मैंने किया है उसको मैं बेच दूं, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट अभी चल रही है और आने वाले समय के अंदर ये गिरावट और भी बड़ी गिरावट आ सकती है। तो क्या मुझे सारा ईटीएफ का पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए? दोस्तों, अगर आप वाकई में ऐसा कुछ सोच रहे हो या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और सही मार्गदर्शन करने वाला होने वाला है। यानी कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा। आपको रखना पड़ेगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। यानी कि आपने अगर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आप पिछले 6 महीने के अंदर आप इन्वेस्ट कर चुके हो या फिर आपने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया है, तो मोस्टली आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो रेड में होगा, यानी कि आपको नुकसान दिख रहा होगा। तो क्या आपने पहले ये सोच लीजिए कि क्या आपने जब इन्वेस्ट किया था ईटीएफ के अंदर तो क्या आपने शॉर्ट टर्म के लिए किया था? अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था तो मैं तो फिर तो कहूंगा कि यस, आपको लॉस है। और आपका शॉर्ट टर्म के लिए किया है यानी कि आप पैसा निकालने वाले होंगे, क्योंकि पैसा आपने लगाया था, अब आप निकालने वाले होंगे, क्योंकि आपने सोचा होगा कि 1 साल के लिए पैसा लगा देते हैं या 6 महीने के लिए लगा देते हैं, क्योंकि मेरे पास ये पैसा इतने समय के लिए ही है। ठीक है ना? लेकिन जो लोगों ने पैसा लगाया है, लॉन्ग टर्म सोच के लगाया कि भैया कम से कम मैं 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो उनके लिए क्या मार्गदर्शन है? और जो आने वाली पीढ़ी यानी कि आने वाले टाइम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश है? तो देखो दोस्तों, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको कोई चीज सस्ती मिल रही है, आप ये सोचिए। ऑल टाइम हाई की हम बात कर लेते हैं तो यहां पर मार्केट ऑल टाइम हाई पर था, आपको आज क्या मिल रहा है? आज आपको सस्ते में कोई चीज मिल रही है। कितना सस्ते मिल रही है आप देख सकते हैं। ऑल टाइम हाई से मार्केट यहां पे देखेंगे तो 10 से 12% का मार्केट में क्या है? करेक्शन है। यानी कि जो नए इन्वेस्टर हैं या फिर पुराने हैं और आज भी इन्वेस्ट करते हैं तो उनको वो चीज वहां से सस्ती मिल रही है। ठीक है ना? तो ये लॉन्ग टर्म में क्यों बोलता हूं? मैं लॉन्ग टर्म इसलिए बोलता हूं कि आपने अगर पैसा लगा रखा है तो आपको बेचने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, मार्केट में इस तरह की अफवाह फैलाते हैं, इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि शेयर मार्केट तो खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक तो करेंगे नहीं, लॉस बुक करके निकल जाएंगे। यानी कि पैसा यहां पे कहीं लगाया होगा, पहले लगाया होगा, लॉस होगा, पैसा निकल जाएंगे, बंद, बेकार है, शेयर मार्केट बेकार है, शेयर मार्केट बेकार है, यानी कि यहाँ पे पैसा नहीं बनता है। तो पैनिक क्रिएट करेंगे, तभी तो वो सस्ते में बाई करेंगे। हालांकि मार्केट को गिरने के कई सारे रीजन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मार्केट क्यों गिर रहा है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना है। क्या आपको जो कंडीशन दिख रही है, क्या ये हमेशा ऐसी ही कंडीशन रही है या ऐसी ही रहेगी, या आने वाले समय के अंदर इससे बुरी कंडीशन नहीं आई है? इससे बुरी कंडीशन 2008 के अंदर भी आई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 2008 के अंदर भी रिसेशन का दौर आया था, अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो गए थे। ठीक है ना? बर्बाद कौन हुए थे? जिन्होंने अपना घर गिरवी रख करके पैसा उठाया और मार्केट में लगा दिया, वो बर्बाद ज्यादा हुए थे। ठीक है ना? लेकिन बने रहते मार्केट में तो वो रिकवर कर लेते। तो इस प्रकार से अगर आप मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या फिर ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं, तो वो पैसा आपका खुद का होना चाहिए। और वो पैसा होना चाहिए जो कि आप सोच सकें कि भैया मेरे को ना ये पैसा ज्यादा, इतना मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वेस्ट रहेगा तो बना रहेगा, पड़ा रहेगा, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। ठीक है ना? तो जो वो पैसा आपका अगर मार्केट में लगा रहेगा तो आप ये मान के चलिए कि ये दौर भी गुजर गया, 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 तो इसकी क्या मजाल है? क्या ये दौर नहीं गुजरेगा? ये दौर भी गुजरेगा और इससे भी बेहतर समय आएगा। हो सकता है कि आने वाले अभी 5-6 महीने के अंदर मार्केट और गिर जाए। मान लो, मैं तो ये कह रहा हूं अभी 10 से 12% मार्केट गिरा है, आप तैयार रहिए कि 20% भी मार्केट गिर सकता है। तैयार रहिए, आप रेडी रहिए कि 20% ही मार्केट गिर सकता है। तो तैयार किस चीज के लिए रहिए? कि हमें और पैसा लगाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। क्या यस, मार्केट और गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फेस करेंगे इस सिचुएशन को। और मार्केट फिर जब गिरेगा, अगर और मार्केट गिरेगा तो हम यहां पे और इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करके जब मार्केट फिर रिकवर करेगा ना, तो आपको क्या वो प्रॉफिट दिखाएगा, आपको आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो ग्रीन हो जाएगा। इसलिए बेचने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। बेचना कहां पर है? जहां पर आपने थर्ड क्लास ईटीएफ के अंदर पैसा लगा रखा है।
थर्ड क्लास आपने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रखा है, थर्ड क्लास आपने किसी कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, उसको बेच दीजिए भले ही, ठीक है ना। जहां पे आपको लगता है कि ये बर्बाद मेरा पैसा होने वाला है या हो जाएगा, वहां बेच दीजिए। लेकिन आपने अच्छे ईटीएफ के अंदर पैसा लगा रखा है, आपने अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रखा है, आपने अच्छे अच्छे ईटीएफ्स के अंदर पैसा लगा रखा है, तो आपको बेचने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आपके पास पैसा है तो उसको एवरेज कीजिए। एवरेज बोले तो यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो आपने मान लीजिए मार्केट के अंदर एवरेज ही कैसे करना है, मार्केट का एवरेज ऐसे करना है कि आपने मान लीजिए पैसा यहां लगाया था, पहले यहां लगाया, यहां पे लगाया, तो मार्केट जैसे जैसे नीचे गिरता जा रहा है आप पैसा लगाते जाइए। अगर अच्छे प्रोडक्ट हैं तो, अच्छे ईटीएफ हैं तो उसके अंदर पैसा लगाते रहिए, और एक समय कैसा आएगा कि आपको इन सारे गिरावट का एवरेजिंग मिल जाएगी, और फिर जब मार्केट रिकवर करेगा, ऊपर जाएगा, तो आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो आप कम से कम 5 साल लेके चलिए, चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड है, चाहे वो ईटीएफ है, आपको एक लंबे समय के लिए सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो आपको बल्ले बल्ले भी हो सकती है और आपका पैसा बर्बाद भी हो सकता है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं कि हमें पिछले 1 साल 3 साल के अंदर में 40% रिटर्न मिले हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन क्या ये 40% के रिटर्न शॉर्ट टर्म में हमें मिले हैं, क्या ये हमेशा मिलते रहेंगे? जरूरी तो नहीं है। क्योंकि मार्केट आज अच्छा है, कल इससे बुरा हो जाए, तो और बुरा हो जाए, या फिर आज से और अच्छा हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं होती है। शॉर्ट टर्म में हमेशा हमें बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, यानी कि रिस्क रहेगा तो बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा, हमें बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है, और अगर फायदा हुआ तो हमें बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ज्यादा रिस्क ना लेते हुए, ज्यादा लालच ना करते हुए, हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलना चाहिए। क्योंकि एज अ न्यू इन्वेस्टर या ओल्ड इन्वेस्टर हमारा प्राइमरी गोल ये होना चाहिए कि हमें अपनी कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करना है, और उस पर हमें अच्छे खासे रिटर्न भी प्राप्त करने हैं। तो ये मुझे लगता है कि आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। क्योंकि मार्केट में इस समय बहुत सारे वीडियो ऐसे चल रहे हैं, शेयर मार्केट का खेल खत्म, शेयर मार्केट खत्म, ये वो, इतनी नेगेटिविटी है कि उस नेगेटिविटी के चक्कर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा वीडियो तो देखते नहीं है कि उस वीडियो के अंदर क्या एनालिसिस बताई गई है। बस थंबनेल देख लिया और समझ में आ गया कि भैया बेकार है शेयर मार्केट, बेच दो, सारा कुछ बेच दो और इससे निकल जाओ, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सही समय पर सही डिसीजन लेना होता है, ठीक है ना। एक आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एक सही समय आया है इन्वेस्ट करने का, क्या पता हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो कि जो लोग यहां पर इन्वेस्ट कर रहे थे और ऐसा लग रहा था लोगों को कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हम इन्वेस्ट ही ना कर पाए और मार्केट रॉकेट की तरफ भाग जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप में से कितने लोग हैं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो आपको फिर मार्केट ने थोड़ा सा एक इन्वेस्ट करने का मौका दे रहा है, अभी आगे और भी गिरेगा तो और भी मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका देगा। अगर आपके पास एवरेजिंग करने का पैसा है तो एवरेजिंग कीजिए, नहीं है तो शांति से चादर ओढ़ के मस्त रहिए, सो जाइए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको एक आइडिया मिला होगा कि हमें करना क्या आगे चल के। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।